नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है यहाँ से आपके प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ से बताया जाएगा। प्रधानमंत्री के बारे में उनका क्रम है, उनका नाम दिया गया है, उनका जन्म और मृत्यु। ठीक है, उनका कार्यकाल कब तक है और कौन कौन से इन्होंने अपने शासनकाल में या कार्यकाल में कौन कौन से योगदान दिए। ठीक है, यहाँ से आपके 100% सवाल पूछे जाएं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में क्या हुआ है, इनका शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो आप जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, आप लोग समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले भारत देश के अपने प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनकी इनकी मृत्यु जन्म आप बाद में देख लेंगे, इनके अपन कार्यकाल देखते हैं। ठीक है, 5 अगस्त से 1947 से 27 मई 1964। ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से इनकी में देहांत हो गया था। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कब तक कार्य किया? 16 साल 286 दिन इन्होंने अपना कार्यकाल किया है। ठीक है, तो मतलब आपके लगभग 17 साल के आसपास हो जाएंगे। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, ये प्रधानमंत्री पद पर थे और हार्ट अटैक की वजह से इनकी निधन हो गया था, जिसकी वजह से प्रथम भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे जो अपने पद पर रहते हुए मर गए थे। ठीक है, उन्होंने प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार लाया। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? प्राचीन हिंदू सुधार लाया। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। आगे अपना क्या हो जाएगा? दूसरे आय कार्यवाहक तौर पर इनको बनाया गया था गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, जब तक आपका दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन जाता आपका स्थायी रूप से, जब तक गुलजारीलाल नंदा जी को आपका कार्यकारी का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इनका वह भारत के पहले अंतरिम, ठीक है, अंतरिम मतलब कार्यकारी, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 बार भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते जो कार्य संभालते हैं, केवल जो पद ग्रहण कहते हैं। ठीक है, एक बार नेहरू जी की मृत्यु पर और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पर। ठीक है, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाते हैं अपने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये कई बार पूछा गया है। और उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में श्वेत क्रांति आना शुरू हो गई थी, तो इन्हीं के शासनकाल में इसको बढ़ावा दिया गया श्वेत क्रांति को। इसके बाद आती हैं अपनी इंदिरा गांधी। ठीक है, जब गुलजारीलाल नंदा फिर से इसके कार्यवाहक बनते हैं, उनके देहांत हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री का। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 11 वर्ष 11 साल 59 दिन ये भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये याद रखना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अपनी इंदिरा गांधी थी। उन्होंने मिलेनियम की महिला नामित किया गया थी, मिलेनियम की महिला नामित किया गया था और वह भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है। ठीक है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला है, अपनी प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाली प्रथम महिला और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, इसके बाद तो बहुत महिलाओं को, कम से कम 6-7 महिलाओं को दिया गया बाद में। अब आते हैं अपने मोरारजी देसाई। ठीक है, इनका 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक, ठीक है, इनका शासनकाल था। वह 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, अगर अब तक सबसे जोड़ा जाए तो सबसे बुजुर्ग अपने प्रधानमंत्री कौन से हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। ठीक है, जिन्होंने बिना इस्तीफा दे दिया अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अपना कार्यकाल
पूरा किया। ठीक है, ये अपने जनता पार्टी से संबंध रखते थे पहले गैर कांग्रेसी। ठीक है, जो कांग्रेस से अपने जितने भी कांग्रेसी से जो अभी कांग्रेसी थे और जो गैर कांग्रेसी थी जो जनता पार्टी से निर्वाचित होके आए थे वो अपने मोरारजी देसाई थे, अपने को ये याद रखना है। ठीक है, मिला जुला कर अपनी सरकार बनी थी इस समय। इसके बाद आगे आ जाते हैं अपने चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक लगभग 170 दिन। ठीक है, एक लगभग 6 महीने इन्होंने कार्य किया था। पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अपने 6 माह में एक भी बार अपने संसद में नहीं गए थे, जिसकी वजह से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और भी प्रधानमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। उन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटा दिया और भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। ठीक है, जमींदारी प्रथा नहीं चलती थी आपकी, जैसे आपकी जमींदारी हो गई, आपकी महलवाड़ी हो गई, तो इसको हटाकर भूमि सुधार आंदोलन अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, फिर से दोबारा आ जाती हैं। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर इनको 84 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पहली महिला जिन्होंने पूरे कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में कार्य किया। ठीक है, पूरे कार्यकाल के लिए इन्होंने पीएम के लिए कार्य किया था, ये पहली महिला थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। और इन्हीं के समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान से बांग्लादेश नया देश के रूप में उभर कर आया था 1971 में। ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया था। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ठीक है, अब तक की सबसे ज़्यादा सेना थी जिसने आत्मसमर्पण किया है वो पाकिस्तान की थी। इससे बड़ी सेना का भी आत्मसमर्पण अभी अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। राजीव गांधी आ जाते हैं 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। ठीक है, इनकी भी मृत्यु किसके बम द्वारा हुई थी, इनकी भी हत्या की गई थी चेन्नई तमिलनाडु राज्य में इनको बम द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, 40 वर्ष की उम्र में पीएम बनने वाले सबसे कम उम्र के। ठीक है, सबसे बुजुर्ग कौन से अपने दादा अपने हो जाएंगे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री 81 वर्ष की उम्र में आपके मोरारजी देसाई हो जाएंगे और सबसे कम उम्र में बनने वाले अपने प्रधानमंत्री हो जाएंगे राजीव गांधी। अपने को याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इनके अलावा वह भारत में कंप्यूटर लाए। ठीक है, कंप्यूटर आधुनिकीकरण किया, कंप्यूटर के लिए क्रांतिकारी एक कदम उठाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं बीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, मतलब 343 दिन। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद छोड़ा। ठीक है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव तो कई बार लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर पद छोड़ने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जिन्होंने अपना पद छोड़ा था। इसके बाद आते चंद्रशेखर। ठीक है, ये अलग चंद्रशेखर थे। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1951। ठीक है, 223 दिन। ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। ठीक है, जो समाजवादी जनता पार्टी मिलजुल के बने थे, इनकी समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद आगे आ जाते हैं अपने पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, बीपी सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। 21 जून 1951 से 16 मई 1996 तक। ठीक है, इन्होंने अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया था। दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने भारत के लिए आर्थिक सुधारों के लिए पिता के रूप में जाना जाता। ठीक है, वित्त मंत्री अपने मनमोहन सिंह थे उस समय और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, यहाँ से इन्होंने एलपीजी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इलेक्ट्राइजेशन इन्होंने नीति उदारीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा और वैश्वीकरण, जिसकी वजह से इनको देश चलना शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे अपने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। लगभग 16 दिन उन्होंने अपना
कार्यकाल किया, उनको एक वोट की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। सबसे छोटे कार्यकाल के एक पीएम, ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल किनका है, ये 16 दिन का मात्र। उन्होंने भारत के दूरसंचार उद्योगों में सुधार किया, साथ ही उन्होंने भारत पाक रिश्तों में सुधार करने के लिए बस सेवा चलाई थी, ठीक है। बस से अगर कराची गए थे अपने भारत से, ठीक है, तो बस सेवा चलाई थी भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, HD देवगौड़ा, ठीक है, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, ठीक है, 224 दिन देवगौड़ा जनता दल से आते थे, कई बार पूछा गया। इसके बाद इंद्र कुमार गुलजार, ठीक है, आई के गुजराल कभी कभी लिख के आ जाता है, ठीक है, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1958 तक इन्होंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संबंधित पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया, जिससे परमाणु पोखरण परीक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। इनके समय में जो अमेरिका ने इन पे दस्तखत करने के लिए कहा था कि आप परीक्षण नहीं करेंगे परमाणु, तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण करवाए, ठीक है। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं 19 मार्च 1958 से 22 मई 2004 तक, ठीक है। इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, 6 साल 64 दिन रहे, पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल किया, ठीक है। जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने तो कार्यकाल किया था, जैसे प्रधानमंत्री नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, इन्होंने राजीव गांधी जी, इन्होंने तो कार्यकाल किया था, लेकिन जो जनता पार्टी से आपके चुन के आते थे, जनता पार्टी से अब मिला जुला के पार्टियां बनती थी, उनसे उन्होंने कार्यकाल, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 6 महीने, किसी ने 3 महीने कार्यकाल किया था, लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। इसके बाद अपने मनमोहन सिंह आ जाते हैं। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, ठीक है, लगभग 10 साल 4 महीने इन्होंने शासनकाल किया है, ठीक है। पहले आपके प्रधानमंत्री आपके नेहरू जी हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल करने वाले, 16 साल कुछ दिन हैं, और आपके दूसरे हो जाएंगे, अब कौन से हो जाएंगे अपने आपके दूसरे मनमोहन सिंह थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल आया है आपका 2024 में चुनाव होने पर, अब दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बन चुके हैं। अब आपने जो 10 साल 4 महीने जो मनमोहन सिंह का था वो अब पीछे हो चुके हैं, ठीक है, वो अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, मोदी जी अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं अपने कार्यकाल में, ठीक है। तो इन्होंने सिख थे जिन्होंने पीएम बनने वाले प्रथम थे। इसके बाद इन्होंने भारत में 8 IIT की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं 17वें नंबर के, तो कौन हो जाएंगे 17वें नंबर के, अपने नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, 26 मई 2014 से 2019 और 2019 से वर्तमान तक, ठीक है। 2024 में भी बन के आ चुके हैं, तीसरा कार्यकाल इनका शुरू हो चुका है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल पूर्ण किया, ठीक है। अब दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने अपने तीसरी बार कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा किया, ठीक है। ऐसे ही अपने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, ठीक है। ये आपने क्रम वाइज लगाएं तो अपने 17वें नंबर के हो जाएंगे, और आपके व्यक्ति वाइज लगाए जाएं तो अपने 15वें नंबर के हो जाएंगे, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो अपने प्रधानमंत्री हो गए, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।